साथ शांभवी चौधरी हैं। शांभवी चौधरी वो युवा चेहरा जो देश में सबसे युवा चेहरा बतौर लोकसभा प्रत्याशी हैं, समस्तीपुर में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शांभवी, आज आप समस्तीपुर में आई हैं, हमने देखा कि जिस तरह से लोग आपसे मिल रहे हैं, देख के क्या कुछ लग रहा है? सच बताएं तो इतना प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद हमने बिल्कुल भी नहीं की थी। जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बिल्कुल कहते हैं ना, सपनों में इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और बस बहुत अच्छा लग रहा है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी महसूस हो रहा है कि अगर आज इतने सारे लोग मेरे लिए आए हैं तो आने वाले दिनों में हमें भी उनके लिए उतना ही खड़ा रहना है। आज ट्रेल में आप उतरी, इतने सारे लोग, क्या कुछ देखकर क्या कुछ लगा कि समस्तीपुर के लोगों को क्या कुछ चाहिए, यहाँ के जो भी सांसद बनेंगे, जो भी प्रतिनिधि बनेंगे? देखिए, जिस तरह से सब लोग, जिस तरह से जन सैलाब उठा है, मेरे को ये लगता है कि समस्तीपुर एक चेंज खोज रहा है और समस्तीपुर एक युवा चेहरा खोज रहा है। बहुत टाइम से मेरे को ऐसा फील होता है, कई वर्षों से समस्तीपुर की जनता की एक मांग रही है कि उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उनके बीच रहे, उनके साथ रहे और उनकी समस्याओं में, मतलब समस्याओं को सुने, उनके साथ खड़ा रहे। तो बस ये लग रहा है और हम बिल्कुल उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। शांभवी चौधरी एक नाम है, लेकिन एक टैगलाइन आपके साथ जुड़ चुका है कि देश की सबसे युवा प्रत्याशी पूरे देश में। ये इसके अलावा आपकी ये भी पहचान है कि अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के मंत्री, उनकी आप बेटी हैं। महावीर चौधरी जी से नाम आपका जुड़ा हुआ है, किशोर कुणाल जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन शांभवी की अपनी पहचान क्या है? ये आपको आने वाले कुछ दिनों में एकदम अच्छे से पता चलेगा। अभी इतने जल्दी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर हाँ, सामाजिक कार्यों में हमें रुचि रही है, राजनीति में हमें रुचि रही है। लोगों के प्रति जो मेरी भावनाएं है, मैं चाहती हूँ कि मैं जितना चाहूँ उनका सेवा कर सकूँ। और खुद के बारे में आदमी कितना ही कह सकता है, वो तो आप आने वाले समय में देख लेंगे। सवाल ये होता है कि अक्सर लोगों के मन में एक परसेप्शन होता है, खास तौर पर आपके उम्र के जो युवा होते हैं, भले ही पॉलिटिकल फैमिली या बैकग्राउंड से वो आते हैं, लेकिन पहले वो जैसे आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी करते हैं या आईटी फील्ड जाएं या किसी अदर सेक्टर में जाएं, लेकिन आपने इतनी कम उम्र में पॉलिटिक्स में डेब्यू किया, वो भी लोकसभा चुनाव के लिए, कैसे संभव हो सका ये? देखिए, जनता की सेवा मतलब सोशल कार्यों से, सामाजिक कार्यों से भी हो सकती है, पर हमने राजनीति इसलिए चुना क्योंकि जब आप राजनीति में रहते हो तो आप एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज होते हो। मतलब आप में वो चीज़ होता है कि आप जनता को लीड कर सको। वो वाला जो राजनीति में आने का एक ही मकसद है कि जो मेरा विजन है उसको लेके हम उस विजन से हम जनता को लीड करें आगे चल करके। और जहाँ पे पॉलिसी बनती है, जहाँ पे ऐसी आप कहते हैं बिल्स पास होते हैं, जहाँ जो सैकड़ों हमारे देश के लोगों को अफेक्ट करता है, महिलाओं को अफेक्ट करता है, युवाओं को अफेक्ट करता है, उस जगह पे जाना और वहाँ पे अब महिलाओं का, युवाओं का, दलित, महादलित, सभी लोगों का, समस्तीपुर का एक बुलंद आवाज़ बनना है। मेरा सवाल समस्तीपुर पे फिर से आता है। आपने घूमा, समस्तीपुर की समस्याएं क्या हैं, और अगर आप बतौर सांसद चुन के संसद भवन में जाती हैं तो प्रायोरिटी क्या होगी कि पहले 3 महीने 4 महीने में एक टेन्योर, आपने एक गोल तो जरूर सेट किया होगा कि क्या कुछ समस्तीपुर के लिए करना होगा आपको? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम एक बॉटम टू टॉप अप्रोच रखते हैं, जहाँ पे हमको जीविका दीदी और टोला सेवक से शुरू करना है। उनके थ्रू, उनके माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरा प्राइम फोकस रहेगा भी। और ओवरऑल जैसे आप कहते हैं कि एक प्रायोरिटी होता है, एक विजन होता है, वो आर्थिक विकास का है। अक्सर जो पॉलिटिकल फैमिली से जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, तो उन पर एक सवाल ज़रूर उठ जाता है कि क्या जो घर की परंपरा है उसे आगे बढ़ाना है, या फिर पहले से ही आपने ठाना था कि पॉलिटिक्स में आना है? नहीं, बचपन से हमें रुचि थी, हमें आना था, पर हाँ, इतने कम उम्र में पॉलिटिकल डेब्यू का मौका मिलेगा ये हमने नहीं सोचा था। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, सिर्फ 2 छोटे छोटे सवाल। जिस पार्टी से आप खड़ी हुई हैं, आपके पिताजी जेडीयू के कद्दावर लीडर हैं, सवाल ये उठता है कि आप जेडीयू से भी फाइट कर सकती थी, लेकिन आपने एलजेपी को चुना। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सुशासन बाबू के तौर पर उनका नाम स्थापित है, विकास पुरुष के नाम पर। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, तो किन से आप इंस्पायर्ड हैं?
देखिए, सबसे ज़्यादा तो पहला आपका प्रश्न था कि हमने चिराग भैया को क्यों चुना। चिराग भैया युवा हैं, हम भी युवा हैं। उनका जो युवा बिहारी का सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सोच है, जिस तरह से वो युवाओं को, महिलाओं को लेके चल रहे हैं। 5 में से 2 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी हैं, 5 में से 4 सीटें उन्होंने युवाओं को दी हैं। ये सारी चीज़ें जो उनके पर्सनालिटी का एक पार्ट है, जो उनके पॉलिटिक्स का भी, राजनीतिक उनके जीवन का भी एक बहुत अहम पार्ट हो चुका है। ये सारी चीज़ से प्रभावित होकर हम चिराग भैया को ज्वाइन किए। बहुत नेचुरल है कि एक युवा से कनेक्टेड फील करता है। जहाँ तक रही बात हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो बहुत मतलब आपका क्वेश्चन, सॉरी, मेरा क्वेश्चन था कि इंस्पायर्ड किन से हैं? सभी एनडीए अलायंस में हैं। हम लोग सब एक एकजुट परिवार हैं और हम सब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, राष्ट्र लक्ष्य की ओर अग्रसर है। बिल्कुल हम सबसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस रहते हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। चलते चलते छोटा सा सवाल, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में है, विपक्षी एक से एक आपके ऊपर सवाल भी उठाएंगे। पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो डायनेस्टी को लेकर, इसके अलावा नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठेंगे। इसका जवाब कैसे देंगी? बिल्कुल, आने वाले समय में सबका जवाब मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब छोटे छोटे चीजें, ये सब हमें बॉदर नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए हमारे साथ शांभवी चौधरी, वो चेहरा, वो युवा चेहरा जो देश का सबसे युवा लोकसभा प्रत्याशी है। और देखिए कि कैंपेन ट्रेल में ये समस्तीपुर आई हैं और इन्होंने अपना विजन बताया है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। लेकिन एक बात तो जरूर अच्छी है कि पॉलिटिक्स में युवाओं का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही युवा जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स की दशा और दिशा बदलेगी। समस्तीपुर से अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, समस्तीपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर समस्तीपुर में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समस्तीपुर से एलजेपी आर के उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी, जो है यहाँ से उम्मीदवार बनी है और पूरा आपको दिखाएंगे कि शांभवी चौधरी जो है कैंपेन कर रही है। समस्तीपुर में डोर टू डोर जा रही है। अभी हम लोग उनके साथ इस बस पे हैं और यहाँ उनका पूरा परिवार है। कहते हैं ना, किसी भी मुश्किल हालात में भी अगर परिवार का साथ हो तो राहें जो है आसान हो जाती है। इन शांभवी चौधरी के पति शाहीन कुणाल हमारे साथ हैं, इनका भी साथ जो है इन्हें मिल रहा है। शाहीन कुणाल जी के पत्नी आपकी चुनाव लड़ रही है, कैसा लग रहा है? आज हम लोग समस्तीपुर आए अपने कैंपेन को शुरू करने के लिए, तो जो लोगों का जो प्यार यहाँ पर मिला है बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना प्यार एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग सड़कों पर आएंगे इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में, लेकिन ये प्यार ने हमें इनका कर्जदार बना दिया है और अब हम लोग अपने अंतिम सांस तक यहाँ की सेवा करते रहेंगे। आपके पापा पुलिस अधिकारी रहे, महावीर मंदिर के आचार्य हैं, काफ़ी लोगों की सेवा करते हैं, काफ़ी नाम है उनका। अब ससुराल पक्ष भी है, आपके ससुर जी खुद बिहार सरकार के मंत्री हैं, दादाजी उनके मंत्री थे। ऐसे में राजनीतिक रूप में अब कैसा लग रहा है आपको, जो कैंपेन कर रहे हैं? धूप है, काफ़ी गर्मियाँ हैं, इसके बावजूद आप लोग जो है सड़कों पर जा रहे हैं, घरों में मिल रहे हैं। हम लोग के डीएनए में ही सेवा है, तो राजनीति के माध्यम से मेरा मानना है कि और अच्छे से सेवा हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो लॉ बनता है, उसके माध्यम से आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो अब राजनीति में पहला कदम शांभवी जी ने लिया है, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये जो सपने को लेकर यहाँ तक आई हैं और इसे जल्द पूरा करेंगी। अब जब वो राजनीति में चली जाएंगी तो उनके पास परिवार के लिए समय थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे में बहुत चीज़ें मैनेज करने भी होगी आपको, तो एज ए पति क्या कहेंगे? ऐसा कोई समय का कमी नहीं होगा, अपनों के लिए लोग समय निकाल लेते हैं। तो ये शाहीन कुणाल हैं। अब हम शांभवी जी की माता से बात करेंगे, खुद राजनीतिक बैकग्राउंड से उनके पति और ससुर दोनों बिहार सरकार मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, काफ़ी धूप है और इस गर्मी में भी हमने देखा कि अभी आप बाहर थे, लोगों से मिल रही थी शांभवी के साथ, इनके साथ, और कैसा लग रहा है? आप तो खैर राजनीतिक बैकग्राउंड के पति भी हैं, ससुर जी भी थे, कैंपेनिंग करते हुए समस्तीपुर में कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है समस्तीपुर आकर के, स्पेशली जो प्यार दिया है समस्तीपुर ने मेरी बेटी को, वो देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब बेटी मेहनत करने को तैयार है तो माँ भी थोड़ा साथ दे रही है बच्चे का, क्योंकि जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं माँ आस पास रहती है बच्चों के। उसका पहला कदम है, वो पहली बार राजनीति में आ रही है, तो हम लोग सबका सहयोग और साथ आशीर्वाद सब उसके साथ है। शांभवी जब पटना में निकल रही थी तो माता पिता का उन्होंने आशीर्वाद लिया था, आपका और सर का, दोनों का आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद अब कैंपेनिंग पे निकली। आज के ज़माने में जब इतना अत्याधुनिक हो गया, लोग जो है अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में पूरा परिवार कैंपेनिंग कर रहा है। नहीं, शांभवी बहुत ही पारिवारिक लड़की है, शुरू से ही है। हम लोग बोलते हैं कि शी इज द फैमिली चाइल्ड,
तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिना फैमिली के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से रह भी सकती है। वो जहाँ जाती है सबको साथ लेके चलती है, इसकी यही खूबी है। एक छोटा सा सवाल आपसे लूँगा, शाम्भवी आप कैंपेनिंग कर रही हैं, पहला एक्सपीरियंस होगा आपको, पापा आपके जाते हैं रहते कैंपेनिंग में, लेकिन इस बार इतनी गर्मी में चुनाव है, डोर टू डोर जा रही हैं आप, लोगों से मिल रही हैं, काफ़ी धूप भी है, फिर इस तरह से कैसे मैनेज करें, क्या लगा? सच बताए भैया तो इतने इतने प्यार और इतने आशीर्वाद और इतनी मतलब एक कहते हैं ना एक नया तरह का एनर्जी, इसमें ना गर्मी लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना धूप लग रहा है, बस लग रहा है कि अभी से मतलब समर्पित हो जाए जनता को। बिल्कुल। हमारे साथ हैं अशोक चौधरी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, मंत्री भी हैं, पिता हैं। कैसा लग रहा है सर अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर? देखिए, राजनीति कोई बहुत आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है कि राजनीति बहुत आसान है। मैं पहली बार 2000 में जीता था और 2000 में मैं पहली बार जीता था और 23 वर्ष हो गए हमको इसमें, और बहुत झंझावत भी देखा है, बहुत समस्या भी देखा है, बहुत परेशानियां भी झेली है राजनीति के चलते। बट क्या होता है कि जब आप आइडियोलॉजिकली करेक्ट रहते हैं, आपकी आइडियोलॉजी करेक्ट है और आप समर्पण के साथ लगे रहते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगती है, आसान हो जाती है। मैं तो चाहता था कि यूपीएससी करे और हमने दिल्ली भेजा भी, दिल्ली में उसने पढ़ाई भी कंप्लीट भी की, ऑल इंडिया में इसका रैंकिंग भी था उस समय भी, और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए भी की और यूपीएससी की तैयारी भी, कोचिंग भी कर रही थी। यूपीएससी का अटेम्प्ट भी इसने दिया, लेकिन एक ही अटेम्प्ट दिया क्योंकि कोविड के बीच में था, तो शी वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट। बट उसके बाद भी हम चाहते थे, कोविड के बाद भी चाहते थे कि ये करे, क्योंकि कोविड में तो सब कोई मानसिक रूप से पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, तो नेचुरली उस तरह का कंसंट्रेशन इसका भी नहीं हो पाया था। बट फॉर्चुनेटली इसकी शादी हो गई साल भर के बाद, और सायन को भी काफ़ी सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रहती है, पिता से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, और पिताजी का तो खैर अपने आप में ही वो एक जिसको बोलते हैं चलते फिरते महापुरुष हैं। मतलब उनके जैसा जीवट प्राणी, उनके जैसा मानव जीवन में समर्पित, उनके जैसा हमको लगता है कि पूरे देश में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर प्रहार किया, जिन्होंने मतलब धार्मिक सेवा से मानव सेवा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका एक सेतु किए बनाया। महावीर मंदिर के जब सेक्रेटरी बने तो इतनी बड़े अस्पताल महावीर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया, जो कि हम समझते हैं कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में वो एक पहला उदाहरण था कि आप महावीर मंदिर में जो दान करते हैं उससे एक अस्पताल का निर्माण और उससे एक मानव जीवन का कल्याण। और जो ये लोग बोलते हैं कि ये मंदिर हिंदू का है, ये मंदिर मस्जिद मुसलमान का है, लेकिन जिस मंदिर में हम एक इंसान के रूप में अपना जो भी दान करते हैं उससे कितना बड़ा मानवों का कल्याण हो रहा है। और एक अस्पताल नहीं, उन्होंने लगभग 5-6 अस्पतालों का निर्माण कराया महावीर मंदिर ट्रस्ट से। तो बड़ी बात है। राम मंदिर के ओएसडी रहे नरसिम्हा राव के समय में, उन्होंने राम मंदिर के पर अयोध्या रिविजिटिंग बुक लिखा, जिस बुक को सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्याय निर्णय में उसका अवलोकन किया है। ऐसा लगता है निर्णय देखने से, हम आश्वस्त होकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उससे लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं अयोध्या रिविजिटिंग जो है उनकी किताब है उसका अवलोकन किया गया, उसकी चर्चा भी हुई थी, बहस में भी चर्चा हुई थी। और फिर तो अब शाम्भवी शादी के बाद जब उस परिवार में गई तो निर्णय तो उस परिवार का रहता है कि ये पॉलिटिक्स में आए कि नहीं आए। उनके हस्बैंड का है, उनके ससुर का है, उनकी सास का है, कि क्योंकि सायन भी अकेला बेटा है, तो अब उसकी बहू क्या करेगी नहीं करेगी ये निर्णय करना तो उनका काम है। अब उन लोगों ने निर्णय किया, उन लोगों ने सायन के चिराग जी से अच्छे संबंध थे और उसके चलते चिराग जी ने कंसिडर किया, उनको भी लगा होगा कि नया चेहरा है, पढ़ी लिखी है, महिला है,
जो भी उनका कंसिडरेशन रहा हो। लेकिन क्योंकि एक पिता हैं और बेटी को एक जिम्मेवारी मिली है, तो क्योंकि हम इस क्षेत्र में पहले से भी हैं, जिसका अनुभव शायद सायन जी या उनके पिता को नहीं है, क्योंकि वो लोग तो सामाजिक कार्यों के हैं। तो अब प्रयास मेरा होगा कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, और समस्तीपुर की जनता से तो हम यही अपील करेंगे, सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा वोट से जिता करके देश में इसको भेजिए, तो लोग इसको पहचानेंगे, समस्तीपुर को पहचानेंगे कि समस्तीपुर की एमपी है, सबसे ज़्यादा वोट से, ये कम उम्र से और सबसे ज़्यादा देश में वोट से जीत करके आई है। और उसके बाद तो इसकी अपनी जर्नी है, क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है, क्या इसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, उससे वो कितना सेवा लोगों की कर सकती है। क्योंकि टर्म तो 5 साल का है, शी हैज़ टू प्रूव। सायन मदद कर सकते हैं इसको टिकट दिलाने में, इनके ससुर मदद करते हैं टिकट दिलाने में, बट इलेक्शन में और 5 साल के अपने कार्यों को करने में एबिलिटी तो इसकी होगी ना। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होगी, उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरेगी, तो अगला 5 साल के बाद तो फिर घंटी बजाना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, एक पिता के रूप में आप क्या गुरु कहा जाता है कि माता पिता जो होते हैं बच्चों के जो है पहले गुरु होते हैं, और आपका राजनीति में भी काफ़ी लंबा अनुभव है, ऐसे में एक पिता के रूप में क्या गुरु मंत्र देंगे अपनी बच्ची को? देखिए, मानव जो भी हो, जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता के प्रति समर्पित रहना है, संवेदनशील रहना है। गरीब और अमीर कोई जात नहीं है, मानवता एक जात है, और जो भी आए तुम्हारे पास मिलने के लिए उसको पूरी अपनी संवेदनशीलता दो। हम वर्कर को और हम अपने जो वोटर है उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं। 100% जो लोग आते हैं हमारे यहाँ, हमारे 23 साल हो गया हमको, 24 साल सिस्टम में, हम सबको पूरा चीज़ नहीं दे सकते हैं, वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, उनको हम स्नेह दे सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, उनके प्रति संवेदना दिखा सकते हैं, उनको हम उनको ये दे सकते हैं कि somebody is there to listen me at least। तो वो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और हमारे पिताजी हमको बताते थे कि जिस व्यक्ति के पास 4 P नहीं है वो एक सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और उनको इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी, पेशेंस, परसिवनेस, पोलाइटनेस एंड पॉलिटिक्स, ये 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि शांभवी को भी ये 4 चीज़ होना ज़रूरी है। शी हैज़ टू बी पोलाइट, शी हैज़ टू बी हम्बल, शी हैज़ टू बी जो जनता का जो इस क्षेत्र का डिमांड है उसके लिए परस्यू करते रहना, उस योजना के लिए, उसके लिए जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, उन लोगों से हमेशा उस चीज़ के लिए परस्यू करना, उसको कराना। प्रेजेंस, जब ज़रूरत जहां आपकी है वहां प्रेजेंट रहिए, ये सब चीज़ें इसको करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल हो पाएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और शांभवी, इनका पूरा परिवार साथ में है, और कैंपेनिंग की इन्होंने शुरुआत भी कर दी, और पूरा परिवार जो है अब इनके साथ एक साथ जो है वो खड़ा है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, समस्तीपुर।